आपने किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यूनिवर्सिटी का तजुर्बा कैसा था? अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो में वहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए हमने एडमिशन ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ से ग्रेजुएट होकर हम आए हैं। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त था। यूनिवर्सिटी में कौन सा मजमून सबसे ज्यादा मुश्किल लगा? यूनिवर्सिटी में जो ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट वही था मैथ्स, जैसे हम वही सब उससे ही डरते हैं ना, तो वही सब्जेक्ट था, उसमें थोड़ी वो मुश्किलात बनती थी। आपने पहली नौकरी कहाँ की? वहाँ का माहौल कैसा था? और अब कौन सी नौकरी है? यूनिवर्सिटी से पहले थे बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स की थी मैंने, और यूनिवर्सिटी के बाद जो हमारी प्रोफेशनल फर्स्ट टाइम जॉब थी वो एक सोशल वेलफेयर इदारा था, वहाँ पर मैंने जॉब किया था एज एडमिन एंड असिस्टेंट के तौर पर। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत ज़बरदस्त अच्छा गुजरा, बहुत कुछ सीखने को वहाँ पर मिला। और उसके बाद जो ना अभी मेरी जो करंटली जॉब चल रही है सिंध पुलिस में आईटी डिपार्टमेंट में। आपको कब लगा कि आपको पढ़ना चाहिए? हमें ये तब लगा जब हम मैट्रिक क्लास में थे, क्योंकि मैट्रिक से पहले हमें कुछ पता नहीं था, वही हमारा ज़हन था कि आप मैट्रिक क्लियर करके हम जाकर घर बैठ जाएंगे, किसी शॉप पर काम करेंगे, कोई काम सीखेंगे। मतलब ये हमें ज़हन में नहीं था कि हमें आगे क्या करना है। जब हम मैट्रिक में थे तब हमें एहसास हुआ, हमें कुछ ख्याल आया कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। पहली क्लास लेने का तजुर्बा कैसा था? टीचिंग के हवाले से जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लास ली थी तो चैलेंजर में ही हमें मौका मिला था, जहाँ पर हम पढ़े थे तो वहाँ पर हमें मौका मिला था टीचिंग करने के लिए। तो वहाँ पर इस एक प्रोजेक्ट चल रहा था बेनज़ीर यूथ डेवलपमेंट के हवाले से, उसमें बड़ी एज वाले भी थे। मैं उस वक्त मैट्रिक क्लास में था, छोटा बच्चा ही था मैट्रिक क्लास में, तो अबू की एज के बंदे वहाँ पर पढ़ने आए थे ना। तो जब मैं क्लास में इन हुआ था तो लेक्चर देने के लिए तो सारे मुझ पर हंस रहे थे, वो कह रहे थे कि ये बच्चा हमें पढ़ाएगा, ये करेगा, वो करेगा। जब मैंने वहां पर पढ़ाया तो क्लास खत्म होने के बाद वो एक बंदा आया और वो मेरे पाँव में गिर गया। वो बड़ी एज का बंदा था, मेरे पाँव में गिर गया, कह रहा था कि सर आप हमें माफ करें, हमने आपको गलत समझा। हमने आज आज हमें पता चला है कि इल्म जो है ना वो किसी एज का तकाजा नहीं रखता, कोई भी हो रखता है इस हिसाब से। पहला कोर्स कौन सा पढ़ाया था? पहला कोर्स हमने सीआईडी का ही स्टार्ट किया था, जिसमें शॉर्ट कोर्स के हवाले से वही ऑफिसर कमीशन हो जाती है। पहला स्टूडेंट या बैच याद है, कैसा था? वहां पर जो हमने पढ़ाया था वही बता रहा हूँ कि एक बंदा था, और उसके बाद जब हमने अलग से ये कांटेक्स जो हमने स्टार्ट किया था उसमें जो फर्स्ट वाली बैच थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बैच हमें याद ही है और सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर अच्छी पोजीशंस पर भी हैं। आपके मुताबिक एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? अच्छे उस्ताद बनने के लिए सबसे पहले तो उसके पास उसके वही पास क्वालिटी। होने चाहिए, उस क्वालिटीज में उस बंदे के पास मतलब कि स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए उसके पास मोटिवेशनल स्किल्स हो, उसको मैनेज करने के लिए सारी चीजें हो, तभी एक उस्ताद अच्छा ही बन सकता है। क्या आपको कभी क्लास लेने में घबराहट महसूस हुई? हाँ, वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग डे में जब फर्स्ट डे पर जैसे ही होता है कि इंट्रोडक्शन ना हो ना, किसी की जान पहचान ना हो, तब जो है ना ऐसा ही कुछ होता है कि पता नहीं कौन से सवालात करें, पता नहीं कौन कोई क्या कुछ पूछ ले, तो इस हिसाब से मतलब कि कभी कभार महसूस हुआ करता स्टूडेंट था। के साथ कोई दिलचस्प या मजा या वाकया शेयर करें। स्टूडेंट्स के साथ वैसे तो बहुत सारी यादें हैं, मगर जब हमारी वो बैच थी, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे उन्होंने जब हम यूनिवर्सिटी में सारी चीजें करते हैं जैसे कि फेयरवेल पार्टी, कमेंट्स डे, और इसके साथ ये बर्थडे पार्टीज वगैरह, ये सब कुछ उनके साथ हुई है, तो वो हमारे उनके साथ मेमोरीज हैं बिल्कुल। फ्यूचर टेक फेस्ट एंड कन्वोकेशन का आइडिया किसने दिया था? टेक्स कन्वोकेशन जो है ना वो हम तीनों ने मिलकर ही प्लान बनाया था जी कि जी। पहली बार इतना बड़ा इवेंट जिले कश्मीर में करवाना कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा, और हमारे पास दुश्वारी बहुत आई थी, जैसे हमने चीफ गेस्ट जो हमने सेलेक्ट किए थे, जिसे हमने इनवाइट किया था वो नहीं आए। एक एक को हम कह रहे थे, सारे स्कूल वालों को हमने इनवाइट किया था, मतलब कि वो सब नहीं आए। कुछ दोस्त थे जिन्हें स्कूल में वो हमारे पास आए थे, सब नहीं आए थे। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ हमारे उसमें कुछ कमियां भी रह गई थी, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट में इम्प्रूव हो जाएगी। प्रोग्राम की तैयारी कैसे की गई? प्रोग्राम की तैयारी हमारे पास वॉलंटियर्स थे, हमारे अपनी अकेडमी के स्टूडेंट्स थे, वॉलंटियर्स की पूरी टीम थी, 15-20 हमारे पास अपने स्टूडेंट्स थे,
उन सब ने मिलकर हमने सबको अलग अलग काम दे दिए कि भाई किसको कौन सी चीजें करनी है, सबको हमने काम अलग अलग करके दिए। तो वही हमारा काम पूरा कंप्लीट हो गया था movements द्वारा। क्या ये प्रोग्राम कामयाब रहा? क्या फीडबैक मिला? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम जबरदस्त ही रहा और बहुत सारी हमें पॉजिटिव फीडबैक्स रिमार्क्स भी मिली थी। जी। जो बंदे जो इस साथ साथ मुख्तलिफ स्कूल्स के आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे हमारे आईबीए के भी स्टाफ, आईबीए की फैकल्टी आई थी, उनका भी यही कहना था कि भाई हम तो ये सोच भी नहीं सकते, हमारी ये तवक्का ही नहीं थी कि आप कंदकोट जैसे छोटे शहर में आप इतना मेगा इवेंट करवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त वही रिमार्क्स आए थे। आप फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं? अच्छा, मेरी जॉब एकेडमी के अलावा मैं यूट्यूबिंग भी करता हूँ, व्लॉगिंग। व्लॉगिंग हो नहीं जो डेली व्लॉगिंग हो, जब हम कभी दोस्तों के साथ कहीं भी ट्रिप पर चले जाएं, अच्छा, या कोई इवेंट हो, हमारी गैदरिंग हो, तो वहां पर वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। तो वो फारिग टाइम में वो मैं उस वीडियोस की एडिटिंग वगैरह उस पर कुछ काम करता रहता हूँ। आपका पसंदीदा खाना क्या है? पसंदीदा खाना एक तो आप कह सकते हैं कि मेरी वो फेवरेट सब्जी है भिंडी, और उसके साथ जो है ना बिरयानी, ये दोनों चीजें फेवरेट है। क्या आपको सफर का शौक है? सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? सफर का तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा शौक है, क्योंकि मैं ट्रेवलिंग करता रहता हूँ। जी। और ट्रेवल वो नहीं कि जैसे कोई बंदा एक शहर से किसी और शहर काम से जाए, और स्पेशली ट्रिप पर जाते हैं दोस्तों के साथ। और अभी तक तो इतने ज्यादा हम नहीं घूमे, जहां तक गए तो अभी कश्मीर हमें बहुत जबरदस्त खूबसूरत लगा। कश्मीर में हम लास्ट टाइम गए थे, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त मजा ही आया था उसके। आपका रोल या मॉडल कौन है? रोल मॉडल जिसे हम कहें कि इंस्पायर होना, वो तो टीचर से हुए हैं। बाकी जो हमें सपोर्ट करने में वो मेरे बाबा ही हैं, जिससे उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने बगैर कुछ कहे उन्होंने मतलब हम पे एतमाद करके हमें बाहर यूनिवर्सिटी के लिए जाने वगैरह दिया। तो वही मेरे लिए रोल मॉडल मेरे पापा ही हैं। क्या आप खेलों में दिलचस्पी रखते हैं? आपको कौन से खेल पसंद हैं? खेल तो खेलते तो नहीं है, बचपन में क्रिकेट वगैरह खेला करते थे, तो अभी जो है ना हम जस्ट क्रिकेट देखते हैं मगर खेलते नहीं है, बस वही खास इतना नहीं है। क्या आप किताब पढ़ते हैं? इतना खास नहीं, वो ही कुछ नहीं, बस अब जो टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, और ये मतलब कि नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, वो भी हार्ड में नहीं, सॉफ्ट में। यानी आजकल जो वेबसाइट्स पर ग्रुप्स पर शेयर होती हैं पीडीएफ वगैरह, जब मैंने अभी आपको बताया कि ना फारिग टाइम में मैंने ना यूट्यूब पर वीडियो एडिटिंग और रिसर्च पर काम करता हूँ। जब ये मेरे पास ना हो, तब जो है ना मैं वो नॉवेल्स वगैरह होते हैं ना वो पढ़ता रहता हूँ। क्या गाना या सिंगर सुनते हैं? आतिफ असलम फेवरेट सिंगर है, उनके ही गाने सुनते रहते हैं।